तो पश्चिमी दिल्ली की जनता की राय हम ले लेते हैं और वो क्या सोचते हैं इस बार के लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में, तो बात करते हैं। तो किन मुद्दों को लेकर जो है वो आप वोट देने जा रहे हैं इस लोकसभा इलेक्शन में? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय जो चुनाव जो चल रहा है वो बेरोजगारी पर चल रहा है, महंगाई पर चल रहा है। दूसरा, आप जानते हैं कि एक बार अगर कोई ठग जाए उसे ठगा नहीं कहा जाता है, लेकिन जब वो दो बार ठग जाए तो महाठगा कहा जाता है। आज आप देख रहे होंगे कि इंडिया जो गठबंधन है वो आपने देखा होगा कि मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के पास आप चले जाइए, मैं उन्हीं सांसद साहब की बात करता हूं कि आप पूरे इलाके में आप चले जाइए और पूरे इलाके में एक व्यक्ति से अगर ये आप कहलवा दीजिए कि 10 साल के अंदर हमने सांसद को देखा है, तो आप जो सजा किसी को दे वो सजा हमें दे। दूसरी बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेरोजगारी जिस तरह की फैली हुई है, आपने बच्चों का भविष्य जो खराब किया है, वो परीक्षा देते हैं और आप बाद में कह देते हैं कि पर्चा तो रिजेक्ट कर दिया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं किस मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं? आज जनता इतनी भयभीत है, जो आपने देखा था कि इसी सरकार ने 2 गुनी हर चीज कर दी। जब 700 किसान की शहीदात हो जाती है तो आप उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने गलती हो गई और मुझे अब माफ कर दीजिए। क्यों? कि आपका चुनाव आ गया। अब आप हमें एक बात बताइए, आप ही हैं, आप पत्रकार हैं, जब भी उनको पूछते हैं कि बताइए साहब कोई एक काम बताइए, तो वो कहते हैं जय श्री राम। क्या आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जय श्री राम को नहीं मानता है? आप जय श्री राम पर वोट मांग रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि बेरोजगार जो हमारे युवा हैं ये किस पीढ़ी में जा रहे हैं। आज आपने वोट देना सा सरकार कर दी है कि जो एक अच्छा काम करे उसे आप जेल में ले जा रहे हैं। क्यों भाई? जिसके कारण वो जेल में गए, आप जाकर के वहां से 60 करोड़ रुपए जो है उसी व्यक्ति से ले रहे हैं। आज उसको जाकर के परिवार में टिकट दे रहे हैं। आप ही कह रहे थे कि पवार साहब, अजीत पवार जी चक्की पीसें, चक्की पीसें, चक्की पीसें, और वो जाकर के 70,000 के जो है ना उस घोटाले में फंसे थे और आपने वॉशिंग मशीन में डाल के और उसको तुरंत तंदुरुस्त करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप साहब हमें क्या पूछेंगे? आप खुद जानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन चुनाव सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और इनकी तानाशाही हो रहा। और आप देख लेना कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन लेके आएगा। और बड़ी बात आपसे नहीं कहते, 400 पार तो मैं नहीं कह सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए 400 पार की बिंदी एक हट गई तो कहीं के नहीं रहोगे। आप कृपा करके ये तानाशाही अच्छों की नहीं चली है। आप इतनी गर्मा में मत आइए कि आपने प्रधानमंत्री की गर्मा उसको तार तार कर दिया है। आज हमारी देश की महिलाओं को आप कहते कि आपके मंगलसूत्र डाल लेंगे, इतनी गिरी हुई आप बात करने लगे। आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे मुझे? आज किसी बात चले जाइए, रोजगार नहीं है, महंगाई 7वें आसमान पे चली गई है। आप देख रहे हैं उस महंगाई पे क्या हाल हो रहा है, खुद देखिए। आप कहते थे भाई कांग्रेस राज्य में, आम आदमी राज्य में 60 रुपए, आप 100 पे पार कर गए, तेल आप 200 पे पार कर गए, दाल आप खाने नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए जनता क्या करे? जनता त्रस्त है। मैं कहता हूँ आपसे, दिल्ली की 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है और इनकी 150 से ऊपर, 250 से ऊपर सीट नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत। तो और जनता की हम राय लेते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए और जानते हैं कि इस बार जो है वो किसकी सरकार बन सकती है, तो जनता से जानते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं एक बहुत बड़ी मोदी सरकार की कमी बता रहे हैं कि जो केजरीवाल जी को इन्होंने अंदर किया है ना, उससे इनका बहुत बड़ा ग्राफ गिरा है। दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनका ग्राफ गिर रहा है। अभी यूपी से भी फोन आते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम वोट इंडिया गठबंधन को करेंगे। और दिल्ली से हमारे लोकप्रिय पहले भी सांसद रहे महाबल मिश्रा जी, वो कांग्रेस से रहे। सारे कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर महाबल मिश्रा जी को कई लाख वोट से जिताएंगे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत में उन्हें बैठने का मौका देंगे। महाबल मिश्रा जी का पहले भी लोगों ने आरोप दिया, क्षेत्र के लिए बड़े काम किए, अभी काम गिनाए भी थे, क्योंकि मैं 97 से महाबल मिश्रा जी के साथ हूँ।
और आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। तो महाबल मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पार्टी जो है हमारे बीच में जितने जा रही है सर, पिछले 10 साल से यहाँ सांसद रहे हैं और ये पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे, और अभी जो मौजूदा विधायक हमारे साथ पे बोल रहा है जेल में जाने के बाद 42 सीट 2 लाख वोटों के मामले से आम आदमी आपने आदेश दिया हुआ है डोर टू डोर करने का। लगता है कि आप हम लोग यहाँ पे जो कि एक बीजेपी का गढ़ मेन शाहजहांपुर में बिल्कुल जी 65 साल की एक महिला जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मंगलसूत्र ये जो उनकी सरकार आएगी मंगलसूत्र तो उनकी आ जाएगी, लेकिन मेरे वाला है मेरे पास वो ऐसा कहते कि बड़ा झूठा आदमी हमने पूरे जिंदगी में नहीं देखा जो कि एक प्राइम मिनिस्टर है हमारा। 7 सीटें कंफर्म। तो मैं यही कहना चाहूँगा वोट देंगे और हम आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। जीतने वाले 65 साल की जो पुलिस महिला है जो ये समझ गई है झूठे आदमी की, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग झूठ को उजागर करो, अपनी एक वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो और उससे देखो क्या परिवर्तन आता है। मेरे यूथ के साथी एक काम जरूर करें और मुझे टैग करें फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे, ट्विटर एक्स पे करें। तरफ में हम लोगों को दे 1200 का। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ विधायक जी, ये लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, गली में कुर्सी बेचने वाला आता है भैया हमारे, वो पहले तो बोलेगा 800 400 की कुर्सी दूंगा, वो लास्ट पे आ जाता है हम लोगों को देके जाता है 150 रुपए की कुर्सी है। बहुत जनसलाब यहाँ पे आज हम इनका कुछ नहीं है, एक नंबर के झूठे इन्होंने हवा में बोला हुआ है 400 पार। भैया 400 पार इनको जीतनी है तो ये लोग पाकिस्तान में जाके इलेक्शन लड़े तो वहां जाएगी इनकी 400 पार। 30 से 40 हजार वोटों से तो ऐसा एक ऐसा सांसद चुने जैसा कि आप लोग सकती हूँ कि बस फ्री में जाते हैं सरकार और बिजली का बिल हमारा विजयी हो रहे हैं, अभी तो पानी का बिल हमारा नहीं आता। इसका मतलब मेरा कम से कम 10,000 महीने का मेरी बचत होती है। जनता के साथ है केजरीवाल तो उस हमारे मुख्यमंत्री को जेल का उन्होंने जेल में डाल दिया गया। सातों की आज हमारी बारी है कि हम उस जेल का जवाब वोट देंगे और तो जेल का जवाब आने वाली अलग अलग जेल का जवाब वोट जेल का जवाब। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से गोपाल जी पहुंचने वाले हैं। मैं निवेदन 40 पार नहीं कर पाएंगे, 400 का हवा क्यों निगम पार्षद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, दिल्ली में 700 सीट इंडिया गठबंधन पूरी केजरीवाल जी जीतेंगे, केजरीवाल जी। जय हिंद जय भारत।